नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि मुख्य सेविका अपडेट को लेकर हम समय समय पर अपडेटेड रहते हैं और बहुत सारे बच्चों का प्रश्न जब से डेट लगी है एक ही प्रश्न आ रहा है कि सर स्टे कब हटेगा, सर स्टे कब हटेगा, आगे का प्रोसेस क्या होगा, आप बताइए। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है क्योंकि जो भी वीडियो बनती है आपको पता है कि काफ़ी बच्चे उस वीडियो को देखते भी हैं, तो उस पर हमारा भी एक दायित्व होता है कि हम उनको जानकारी लेकर और सारी बात बताएं। तो फिर मैंने काफ़ी एनालिसिस किया और जानकारी जुटाई और उसी के माध्यम से जो है जो हमारे सारी जानकारी हमारे पास रहती है, जो हम इकट्ठा करते हैं, उसी के सूत्रों के मुताबिक मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्या है, पहली बात तो यह है कि मुख्य सेविका अपडेट में स्टे कब हटेगा। पहली बात तो यह सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, स्टे कब हटेगा। दूसरा है कट ऑफ पर प्रभाव क्या रहेगा देखने को। तो देखिए काफ़ी बड़ा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, मगर फिर भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या होगा कट ऑफ के साथ और कब तक आपका डीबी रिजल्ट जारी किया जाएगा, स्टे कब हटेगा, मुख्य देगा, सारी बात हम करते हैं। तो जैसा आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ, चले देखिए। जैसा आपको ये देखो, ये इतनी बात समझिए, ये कल का ही अपडेट है, ठीक है। कल हमने इस पर वीडियो बनाया था। आपकी फिलिंग डेट जो थी 23/7/2024 थी। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 31/7/2024 यानी रजिस्टर्ड हो गई थी। स्पेशल इसे कह सकते हैं, स्पेशल अपील हुई थी हमारी, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, डेट जो लगी है, नेक्स्ट हेयरिंग डेट जो लगी है वो क्या लगी है, वो लगी है 5/8/2024 को। केस इन लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 21 एट सीरियल नंबर 2 पर। तो फ्रेश लिस्ट में लगा है, डिवीज़न ब्रांच है, ठीक है, डिविजन बेंच है, सॉरी डिवीज़न बेंच है आपकी। और ये भी आपको पता है कि आपका फ्रेश है, ठीक है, फ्रेश लिस्ट में है और आपको पता ही है यहाँ से। और देखिए कौन कौन इसमें रेस्पॉन्ड कर रहे हैं और कौन कौन जो है पिटीशन है। पिटीशन जो है परमीला पटेल हैं और यहाँ पर एडवोकेट जो है आलोक मिश्रा हैं, ठीक है, और विनोद कुमार हैं यहाँ पर, ठीक है, विनोद कुमार मिश्रा। तो यहाँ पर क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर 79, ठीक है। अब यहाँ ISGI हैं, तो ये तो आपको सबको पता है, विनीत कुमार सिंगल सब पूरा पता है। मगर मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या है, यह आपकी सुनवाई है 8 को, क्या है, सॉरी 5 को है आपकी सुनवाई। चलो मैं लिख देता हूँ अच्छे से, जिससे कि आपको और भी अच्छे समझ में आ जाए। यानी कि 5/8/2024 को, यानी कि दिन सोमवार है, ठीक है, दिन सोमवार है। पहली बात तो ये है कि सोमवार है, सावन का सोमवार है, ठीक है, सावन का सोमवार है, ठीक है, और कुछ ना कुछ खुशियाँ लेकर आएगा। और मान लीजिए एक और बात, यानी कि 70% चांसेस आपके ये हैं कि आपकी सुनवाई हो जाती है, सुनवाई हो जाएगी, सुनवाई हो जाएगी। परंतु तुम्हें पता है कि सुनवाई होने के बाद भी जो है स्टे एकदम नहीं हटता है, स्टे एकदम नहीं हटता। इस बात को सबको पता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल गांव की पंचायत है कि आपको एकदम पंचायत में बात हुई और एकदम कहा कि भाई चलो भाई सारा मामला साफ हो गया, रफा दफा हो गया। तो यहाँ पर क्या होगी, सुनवाई हो जाएगी। और आज तक का इतना इतिहास रहा है कि 1-2% केस ऐसे हुए हैं जो कि पहली हेयरिंग में जो है आपकी फाइनल डिटेल मिल जाती है। अगर ऐसा होता है कि सुनवाई होती है तो मुझे ऐसा लगता है फिर आगे भी आपके सुनवाई के बाद भी, समझ गए नहीं, आगे भी सुनवाई के बाद भी थोड़ा सा समय और लग सकता है। जैसे कि मुझे बताया गया कि 5 तारीख है, मुझे जो बताया गया 5/8/2024 है, ठीक है, और इसमें आपकी सुनवाई के चांसेस हैं। यानी कि सुनवाई क्यों होगी, क्योंकि आपके सीरियल नंबर जो है वो सीरियल नंबर जो है वो कितना है, ये 2 है, सीरियल नंबर 2 है और सुनवाई हो जाएगी, अच्छी बात है। परंतु ये श्योर नहीं है अभी कि फाइनल सुनवाई होगी, फाइनल सुनवाई होगी। मगर ये है कि रास्ता जो है वो सकारात्मक है और स्टे अब हटने की कगार पर है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए अगर स्टे हट जाता है अगस्त में भी, अगस्त में स्टे हट जाता है, मैं तो ये चाहता हूँ भाई, मैं तो ये चाहता हूँ कल को स्टे हट जाए, 5 तारीख में भी ना हटे, मैं तो ये चाहता हूँ कल को हट जाए, कल को 3 तारीख है। मगर ऐसा नहीं होगा ना, होगा तो 5 तारीख में ही। तो 5 तारीख में सुनवाई होगी, सुनवाई होने के बाद में जो है सुनवाई भी कब होगी, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। समझिए पहले, एक तरफ से तो आपके कौन होने चाहिए, एक तरफ से आपके होने चाहिए आलोक मिश्रा, ठीक है, कौन होने चाहिए, आलोक मिश्रा जी होने चाहिए, ठीक है। और कौन है, विनोद कुमार, विनोद कुमार। और विनोद कुमार जब तक ही होंगे जब तक सरकारी वकील नहीं होंगे, सरकारी वकील, ठीक है, सरकारी वकील। तो सरकारी वकील होंगे और विनोद कुमार होंगे। तो विनोद कुमार जी और आलोक मिश्रा बाद में जाएंगे, पहले सरकारी वकील जी जाएंगे, उसके बाद में आलोक मिश्रा और विनोद कुमार जो हैं ये जाएंगे। और जब सरकारी वकील जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि सरकारी वकील ही पहले हो जाएंगे, फिर उसके बाद में जो आपका दूसरा पक्ष है, दूसरा आपका पक्ष है वो भी ज़रूर होना चाहिए।
ठीक है। और उन दोनों पक्षों की जब बात सुनी जाएगी उसके बाद में ऐसा भी हो जाता है कि एक डेट में जो है पता नहीं चल पाता और जज जो है उस चीज़ को रोक के रखता है, ठीक है। तो सपोज़ करो कि हाँ अगर रोक के रखा तो क्या कर सकते हैं, ये रख सकते हैं कि 10 से 12 दिन या फिर 15 दिन भी हो सकते हैं दिन की एक और डेट मिल जाए आपको, एक और डेट मिल जाए आपको, ठीक है। और उस डेट में जो है आपका क्या हो जाए, फाइनल आपका हो जाए। अब आपको बड़ी बुरी बात लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि आप तो सोच रहे हो कि ऐसे होगा। मैं कह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि एक डेट में जो है सुनवाई नहीं हो पाती, पूरी सुनवाई तो हो जाती है मगर फैसला पूरा नहीं मिल पाता है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि 100% जो है आपकी 5 तारीख को जो है सुनवाई हो जाए, मतलब स्टे हट जाए। मगर देखिए मैं आपको वो प्रोसेस बता रहा हूँ जो कोर्ट का प्रोसेस होता है, उसको मैं बता रहा हूँ कि अगर एक जो आपकी होती है सुनवाई उसमें नहीं भी होता, सारे पक्षों की बात जो है क्लियर नहीं होती, तो कोर्ट में जज साहब जो है कुछ समय के लिए रोक लेते हैं। और एक बात यह है कि शासन है, अपने अनुसार काम करेगा। शासन पर फीलिंग काम नहीं करती है कि हम बहुत दिनों से तैयार कर रहे हैं, हम बहुत दिनों से वैकेंसी देख रहे हैं। मैं साफ कहता हूँ वैसे मेरी बातें बुरी भी लग जाती हैं किसी को, फाइनली बाद में ऐसे ही होता है। मैंने आपसे क्या कहा था कि सरकारी वकील जो हैं वो छुट्टी पर गए हुए हैं, जज साहब भी छुट्टी पर गए हुए हैं कोर्ट नंबर 5 के, तो कहाँ पर पहुँचे, कोर्ट नंबर 21 पहुँचे। वही सारी बातें हुई जो मैंने बताई आपको, मगर मेरी बात आपको बुरी सी नहीं लगती है क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, और मैं सच बोलता हूँ। मैं तुम मुझसे जो है ना तुम्हारी लिपापोती करने नहीं आती, समझ गए नहीं। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अभी ऐसा हो सकता है, और उसके बाद में फाइनल होने के बाद में मान के चलिए कि आपका अगस्त में स्टे हट जाता है, तो रिजल्ट कब आएगा, स्टे हटने के बाद भी 10 से 12 दिन लग जाएंगे किसके लिए, रिजल्ट के लिए, ठीक है। ये जब भी पॉसिबल है जब स्टे हट जाएगा, ये हमने एक अनुमान माना है, और श्योर भी हो सकते हैं 100% भी। अगर अगस्त में आपका स्टे हट जाता है तो आपका रिजल्ट जो है वो आपका 10 से 12 दिन के अंदर जो है आपका रिजल्ट UPSSI देगा, क्योंकि 3-4 दिन में तो कोर्ट से ही लेटर जाता है, समझ गए। 3 से 4 दिन तो कोर्ट से लेटर जाता है। ऐसा नहीं है कि फ़ोन पर बता दिया हमने स्टे हटा दिया साहब आप एकदम रिजल्ट निकाल दो, ऐसा नहीं होता है। सारे काम जो होते हैं वो प्रशासनिक तरीके से होते हैं। तो क्या होगा, 10 से 12 दिन लग जाते हैं उसके बाद भी, तो उसके बाद रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट जारी करने के बाद भी कम से कम 10 से 15 दिन जो है आपके DB में लगेंगे, आपके DB डेट आने में लगेंगे। तो DB डेट आपकी शुरू होने में लग जाएंगे, तो 10-15 दिन ये और 10-15 दिन मान लो कि चलो 1 महीना और, यानी अगस्त में अगर स्टे हटता तो अगस्त में 1 महीने के बाद, यानी सितंबर लास्ट तक आपकी DB के चांसेस जब हो सकते हैं, जब सारी सुविधाएं सारी चीज़ें सकारात्मक चलें तो, ठीक है भाई, सारी सुविधाएं ठीक चले तो। और जब DB सितंबर में होगा तो कम से कम 1 महीना DB चलेगा, 1 महीना DB चलेगा। अगर सितंबर में अगर DB होता है 1 महीना DB चलेगा, पूरे 30 दिन लगभग DB चलेगा। उसके बाद में 30 दिन DB चलने के बाद सितंबर अक्टूबर हो जाएगा, फिर 1-2 महीना जो है आपको फाइनल रिजल्ट देने में देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर नवंबर और दिसंबर में आपको फाइनल रिजल्ट दिया, नवंबर दिसंबर में अगर आपका फाइनल रिजल्ट दिया, तो फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, वो कब मिलेगा, वो मिलेगा या तो जनवरी 2025 में या फिर फरवरी 2025 में। प्रोसेस तो ये है, ठीक है। अब ये मत सोचो कि डेट लगी, कल एक मैडम ने मुझे मैसेज किया आप तो कह रहे थे 2025 में ज्वाइनिंग मिलेंगे। अरे तो अभी भी तो ज्वाइनिंग 2025 में मिलेंगे, अभी का तुम्हारे कल को ज्वाइनिंग पर हाथ में थोड़ा आ जाएंगे। पहले पता कर लो पूरी चीज़ों का, जब कमेंट्स क्या करो। एक मैडम ने करा कमेंट्स कल, कह रही तुम तो कह रहे थे 25 तारीख में, मतलब अभी डेट लगी है 5 तारीख डेट लगी, 5-8, मतलब इसमें ही उन्होंने सोचा जैसे रिजल्ट आ गया और कल को DB हो जाएंगी, परसों को ज्वाइनिंग मिल जाएगा, फाइनल आ जाएगा, और उससे अगले दिन को 3-4 दिन बाद जो है वो जाकर नौकरी करने रहेंगे। अरे प्रक्रिया देखिए, आपका रिजल्ट आने में इतना समय लग गया। ये UPSSI है, ये SSC है, बैंकिंग नहीं है जो आपके 2 महीने में इस तरीके से कर देगी सब कुछ। मेरी बात तो बहुत बुरी लगती है, और आप लोगों को जो है ना कमेंट्स करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उल्टे सीधे। इसी वजह से मैंने उस वीडियो को कमेंट्स रोक दिए, क्योंकि आपको सही बात है कि आप समझ के तो बोलते नहीं हो, ठीक है। समझो मैंने क्या बताया है, मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ कि अगर आपका स्टे जो है अगस्त में स्टे हट जाता है तो फिर सितंबर में आपका DB होगा, और 10-12 दिन जो है लग जाते हैं DB के डेट के लिए, ठीक है। फिर रिजल्ट आ जाएगा आपका, तो 10-15 दिन DB भी लगाएंगे। उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो नवंबर-दिसंबर में आएगा कहीं जाकर फाइनल। ये भी जब आएगा जब आपका जो हमने सोच रखा है अगस्त में स्टे हटने का, अगर इसमें भी कोई रुकावट आई, कोई बाधा आई ना,
तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर और लेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत सोचना कि हमारा मनोबल टूट रहा, हमारा ये हो रहा, हमारा वो हो रहा। भाई जो सच्चाई है वो सच्चाई छुपेगी नहीं। तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद में आपको यहाँ ज्वाइनिंग मिलने के चांसेस जनवरी और फरवरी में ज्वाइनिंग के आपके चांस हैं। ठीक है, ये है। रही बात कट ऑफ की, कुछ बच्चों ने कहा कि सर लेखपाल की भर्ती हो चुकी है, लेखपाल की भर्ती हो चुकी है। ठीक है, वीडियो का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेखपाल का वीडियो का रिजल्ट आ जाएगा। जेई का रिजल्ट आ चुका है, जेई का रिजल्ट आ चुका है। क्या इससे कट ऑफ पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कट ऑफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रीजन क्यों नहीं पड़ेगा कट ऑफ पर प्रभाव? क्योंकि ये सारी पोस्ट जो हैं, सारी पोस्ट जो हैं वीडियो या लेखपाल, अगर कोई वीडियो पे जाना जा रही है, कोई लेखपाल पर महिला है और वीडियो में है और उसको अगर मुख्य सेविका भी मिलती है तो मुख्य सेविका ज्वाइन करेंगी। क्योंकि जेई में तो शायद कम ही है लड़कियां, और मुझे पता भी नहीं है जेई का कि जेई में क्या मुख्य सेविका माना चाहेंगे नहीं आना चाहेंगे, और मुझे लगता है कि वीडियो और लेखपाल के लिए जो है बच्चे मुख्य सेविका में ही आना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि मुख्य सेविका में एक उनको सेफ जोन लगता है, सेफ वैकेंसी लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है, मगर फिर भी आप परेशान न रहें। ठीक है, 53-54 नंबर वाले जो हैं, 53-54 नंबर वाले जो हैं वो अपने आप को बिल्कुल सही रखें। ये मेरी एक संभावनाएं हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही है, 53-54 नंबर जो है वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ बात थी। कुछ बच्चों को बहुत सारे प्रश्न थे वो मैंने बता दिए। कब तक रिजल्ट आ सकता है, कब तक क्या हो सकता है, क्या सुनवाई होगी, कैसे होगी, अगर होती है सुनवाई तो होगी, ये तो पक्का है, मगर स्टे हटेगा नहीं हटेगा, मगर स्टे हट जाना चाहिए। अगस्त में स्टे हट जाना चाहिए, हमारे भी चांस है, मगर ये है कि ये नहीं कह सकते कि उसी दिन स्टे हट जाएगा। हाँ, रोक सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ 90% स्टे हट जाए, मैं 100% चाहता हूँ कि स्टे हट जाए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ठीक है, मगर फिर भी देखते हैं, जो प्रक्रिया उसको बताया है ऐसा होने वाला है, ये प्रक्रिया मैंने आपके सामने रखी है, मगर फिर भी जो होता आगे देखते हैं। अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे, जिससे कि आपको हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।